अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। तो आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के हवाले से आज हेयरिंग की है, उस पर जो उनसे बात करेंगे। फिर एक पंजाब का एक सकाफत थी, एक कल्चर था बसंत के हवाले से, और जो अमवात हो रही हैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम नून के एक दरीना कारकुन ने खुदकुशी कर ली है, उस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद आहा चीमा का एक स्कैंडल चल रहा है एचिसन कॉलेज के साथ। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आज हेयरिंग की है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में, उसमें उन्होंने समात को 28 मार्च तक जो उनसा है मुलतवी किया है। और 28 मार्च तक उन्होंने हुकूमती वकील हैं जो अवान साहब अटारनी जनरल, उनसे तीन चीज़ें उन्होंने मांगी हैं, तीन सवाल कर दिए हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने पूरी डिटेल मांगी है कि उन केसेस की क्या जो उनसी है वो अपडेट है। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल, उसमें से कितने केस जो उनसे थे वो ऐसे हैं जो इस वक्त बरी हो जाएंगे क्योंकि उनकी सज़ाएं मुकम्मल हो चुकी हैं। और पूरा डाटा उन्होंने मांगा है कि उनमें से कितने जो उनसे लोग थे वो इस वक्त उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ है और कितनों का नहीं हुआ, उस चीज़ की भी डिटेल हमें दी जाए। और क्या अपडेट है, कंप्लीट जो उनसी है वो रिपोर्ट जो उनसी है उन्होंने मांग ली है। अब 28 मार्च को जब वो हेयरिंग होगी, तो अब क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया था कि फौजी अदालतें ट्रायल जारी रखेंगी लेकिन वो सज़ा नहीं सुना सकती। अब ट्रायल 103 जो उनसे मुजरिम है उनका मुकम्मल हो चुका है, सज़ाएं भी ऑब्वियसली उनको एलोकेट हो चुकी होंगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी डिटेल्स मांग ली हैं उस ट्रायल के नतीजे में कि वो सज़ा, क्योंकि फैसला सुनाया नहीं गया, उनको रोक दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक ऑन किया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस सारे अमल को किस तरह लेके चलती है। 28 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो अब दोबारा हेयरिंग करेगी, तो तब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या वर्डिक्ट देती है। आज की दूसरी खबर, बसंत जो सी है वो पंजाब का एक त्यौहार था, एक कल्चर था। और इसमें इकोनॉमिकली पंजाब में बहुत एक्टिविटी होती थी और इसमें मेले लगते थे और बड़ी इसमें एक पाकिस्तान की जो अशरफिया का पैसा वो सर्कुलेट होता था। जाहिर है वो गुड्डी डोर खरीदते थे और गुड्डी डोर बनाने वाले जो उनसे एक तबका था वो एक लो क्लास तबका था जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट करता था। अब हमने क्या किया, जैसे ही वो एक दाती डोर एक का फैक्टर एक आया जैसे ही, और वो जब उस गले में फिरती थी तो उससे मुआत होती थी और वो मुआत की रेशो दिन ब दिन बढ़ती गई। हमने क्या किया, बसंत पे पाबंदी लगा दी कि गुड्डी उड़ाएगा ही नहीं। हमने बीमारी का इलाज किया, हमने उस मर्ज को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। जैसे दहशत गर्दी में हम डबल सवारी पे पाबंदी लगाते हैं, हम दहशत गर्दी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। ये एक ओवरऑल अलमिया है, मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करता। बहरहाल हुकूमत वक्त ने ये बेहतर समझा कि जी गुड्डी उड़ेगी नहीं और उस पर जो उनसे हम पाबंदी लगा देंगे, ना गुड्डी उड़ेगी ना ये मौत होगी। लेकिन असल में जो इसकी कातिल जो सी कातिल फैक्टर है इसमें बसंत में, वो है दाती डोर, जिसकी जो गले में फिरती है और वो उसकी वजह से आपकी शायरक करती है। और शायरक से जब खून निकलता है वो रुकता नहीं है और उससे आपकी मौत वाक़या हो जाती है। अब क्योंकि इसको आपने दाती डोर को बैन नहीं किया, आपने ओवरऑल गुड्डी को बैन कर दिया। दाती डोर अभी भी बन रही है छुप छुपा के, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर के कई ममालिक हैं, सऊदी अरब में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ पे ये डोर बन के बाहर जो सी है वो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये सनत ख़त्म नहीं हुई बिल्कुल भी, ये डोर बनती रही है और पाकिस्तान में ब्लैक में लोग ले जाते हैं और छतों पे चढ़ के उड़ाते हैं। और जब वो डोर कटती है तो वो किसी न किसी के गले में फिर जाती है और जिसकी वजह से मौत वाक़ई होती है। रिसेंटली
ये फैसलाबाद में एक आसिफ नामी बच्चा, उसके गले में डोर फिरी, उसकी डेथ हुई। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहबा उधर गए, उन्होंने उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत भी किया, और सख्त एक्शन जो उनसा है वो लिया जा रहा है इस वक्त। पंजाब पुलिस पूरी हरकत में है, ऑन बोर्ड है इस मामले में। मरीम नवाज साहिबा इसके पीछे हैं, और फुल क्रैकडाउन हो रहा है कि गुड्डी कहीं पे भी नहीं उड़ेगी। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक सवाल ये है कि गुड्डी आप ठीक है, शायद फिर आप थोड़े अरसे के लिए बैन कर दें, लेकिन आप जब तक दाती डोर को बैन नहीं करेंगे, उस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये मवाद नहीं रुकेंगी। लोग अगर ये बनती रहेगी और ये निकलती रहेगी मार्केटों से, ब्लैक मार्केट से, और जो लोग हैं वो उसको उड़ाएंगे, फिर ये मवाद जो सी हैं वो होंगी। तो आपको इसको परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि आप दाती डोर पे पाबंदी लगाएं, केमिकल वाली, जो कि बहुत ख़तरनाक है, और जो गले में फिरती है और जिसकी वजह से मौत होती है। तो आप उसका तोड़ करें, इसको कम्प्लीटली बैन करें, उसको बनाने वालों को पकड़ें, जो उसके सहूलतकार हैं उनको पकड़ें, और एक ऐसा मैकेनिज़्म बना दें कि आइंदा से कोई इसके बारे में सोचे भी ना, और इस डोर को बनाने के बारे में भी ना सोचे, और जो बना रहे हैं उनको सख्त सजा दें। एक कानून बनाए, उस कानून को इम्प्लीमेंट करे। बसंत इटसेल्फ एक बुरी चीज़ नहीं है, एक ट्रेडिशन थी, पंजाब की एक सकाफत थी। लोग बाहर के आने से पहले इसको मनाते थे, और ये बड़ी हेल्दी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। आपने उस सारे त्यौहार को उड़ा के रख दिया है, आपने उस पर पाबंदी लगा दी कि जी यहाँ पे ठीक है, कुछ गलत काम भी होते थे इसकी आड़ में, लेकिन आपको उन चीज़ों पर पाबंदी लगानी चाहिए, ना कि इस पूरे त्यौहार को आपने जो उनसे वो ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। मेरी इस्तदा है यहाँ पे ईमान में जो बैठे लोग हैं कि कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म बनाए जिससे ये एक्टिविटी इटसेल्फ बैन ना हो, आप उसमें जो फैक्टर जो नेगेटिव फैक्टर है उनको दूर करें। हमेशा मर्ज को जो सा पकड़ के उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज जो सा करने की कोशिश ना करें, बीमारी वरना फिर दोबारा आ जाएगी। इस मर्ज को ख़त्म करने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है अगर हुकूमत वक्त साथ जोड़ के बैठ जाए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बन सकता है जिससे ये त्यौहार भी रिवाइव हो सकता है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बन सकती है, और ये जानी मवाद का सिलसिला भी रुक सकता है। आज की तीसरी जो बड़ी अफसोसनाक खबर है, मुस्लिम लीग नून का एक दरीना कारकुन चौधरी अतीक, उसने जो एक खुदकुशी की है। मुझे बड़ा बेहद अफसोस है। जो कारकुन होता है वो किसी भी जमात का जोन सा है, वो एक मेन जोन सा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कारकुन की जोन सी है वो किसी भी किस्म की जोन सी है वो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। और उन कारकुनों की वजह से ही आप ईमानों में जाते हैं, ईमानों में बैठते हैं और मज़े लेते हैं। अगर आप कारकुन की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी जोन सी है वो आस्ता 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 जोन सा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो वाक़या हुआ है चौधरी अतीक वाला, इसमें कहा जा रहा है कि चौधरी अतीक साहब बड़े एक्टिव थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको उनके तमाम जो उनसे गुनाह माफ़ करे। चौधरी अतीक साहब जो उनसे वो बड़े एक्टिव कारकुन थे, पेशियों पर जाते थे, उनकी लीडरांस के गाड़ियों के बाहर उनकी तस्वीरें थी, बड़ा जोशीला कारकुन था। और जो उनके दोस्त जो उनके साथ रहते थे उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है कि नून लीग के जो उनसी जितनी भी पेशियां लाहौर में होती थी उन सब में वो पहुंचते थे, वो बड़े एक्टिव थे और नारेबाजी करते थे बड़े शदीद। और इस नारेबाजी के चक्कर में उनके ऊपर काफ़ी कैदोबंद की सोबतें भी उन्होंने बर्दाश्त की, उनको पुलिस भी पकड़ लेती थी। मुशर्रफ दौर से पर भी उन्होंने उस जुल्म का मुकाबला किया, फिर उसके बाद इमरानियत का भी उन्होंने मुकाबला किया। तो मतलब एक जेन्युइन जोन सा एक नजरियाती जोन सा वो जियाला टाइप एक वर्कर था। अब उसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उसने अपना कारोबार तबाह किए, और उस कारोबार तबाह होने की वजह से वो माली मुश्किलात का शिकार हुआ,
और माली मुश्किलात से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि क़यादत की तरफ से उसको कोई उसकी खबरगिरी नहीं की गई। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि उसने, पहला सवाल ये है कि उसने क्या क़यादत को खबर किया? क्या क़यादत को इस बात का इल्म था कि उसके ये हालात चल रहे हैं, माली मुश्किलात हैं, वो तंग दस्ती में है? उसके सराउंडिंग में जो लोग थे उनसे पूछना चाहिए कि आपने आज तो खबर चलाई कि उसने खुदकुशी कर ली और उसने माली हालात से तंग आकर ही खुदकुशी की। आपने इसको उसके मरने से पहले ये खबर क्यों नहीं चलाई कि एक कारकुन है, वो मुश्किलात का शिकार है और उसको हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है, उसके माली मामलात को देखा जाए और उनको ठीक किया जाए। तो आपने ये पहले क्यों नहीं ये प्रोपेगेंडा किया, इसको क्यों नहीं उठाया? इसमें सबसे ज़्यादा कसूर उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, जो उसको अपना दोस्त कहते थे, जो उसको अपना मोहसिन कहते थे, उनका कसूर है मेरे ख्याल से। उनको ये मामला उसकी मौत से पहले उठाना चाहिए था, शायद वो ये मौत ना मरता, वो खुदकुशी ना करता, अगर उसके सराउंडिंग में जो लोग थे उसके मामले को टेकअप करते, उसकी मदद करते। ये आपका भी हक था। ठीक है, मैं मानता हूँ पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं जो सा है वो नेग्लिजेंस हुई होगी, लेकिन अगर पार्टी को पता ही नहीं है कि उसके क्या मामला है, तो ये नेग्लिजेंस कैसे उसको आप डिक्लेयर करेंगे? ये तो मामला सबसे पहले उसके इर्द गिर्द लोगों का है, जिन्होंने उसको सबसे पहले सपोर्ट करना था या उठाना था, जिनसे वो अपने दिल की बात करता था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, अगर वो उससे वाकई मुखलिस थे, जो आज सोशल मीडिया पे बैठ के इतनी तनकीद कर रहे हैं पार्टी लीडरशिप के ऊपर, उन्होंने उस मामले को पहले टेकअप क्यों नहीं किया? किसी हुकूमत के किसी वजीर से बात करते, फिर उसके बाद पार्टी लीडरशिप तक जाने की कोशिश करते, या सोशल मीडिया पे इस कैंपेन को लॉन्च करते कि एक कारकुन है, वो उसके माली मामला इतने ख़राब है, उसको ये मसाइल हैं, उसको तवज्जो दरकार है और क़यादत को चाहिए उसकी मदद करें। मियाँ साहब तो ऑलरेडी चैरिटी का इतना माशाल्लाह काम करते हैं कि वो तो शायद उसके घर चले जाते और उसके बाकी जितने भी मामला थे उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते, या किसी को हुक्म दे देते कि इनके माली मामला जो उनसे हैं वो देखें, इनको नौकरी दी जाए, इनके बच्चों को, या इनके कारोबारी हालात अगर इस तरह के नहीं हैं तो इनकी किसी ना किसी तरीके से इनकी फेवर दी जाए। बहरहाल ये अब उनकी खुदकुशी के बाद ये मामला निकल रहे हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और उनके इनके इर्द गिर्द जितने उनके दोस्त थे, वो अगर वो चाहते तो वो इस चीज़ को पहले टेकअप करते और ये आज इस जगह पे वो ना पहुंचते जहाँ पे उनको खुदकुशी करनी पड़ी। इंतहाई अफसोसनाक अमल है और इससे अब सीखना भी चाहिए इस बात सारे अमल से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको वाकई कोई माली मामला आता है, आप सफ़ेदपोश हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर फोरम के थ्रू जो सा है वो पार्टी लीडरशिप से रब्ता करें और कोशिश करें कि आप उस मामले को जितनी खुश उसलूबी से कर सकते हैं करें। सोशल मीडिया पे आपने उठाना है, सोशल मीडिया पे उठाएं, लेकिन एक मैकेनिज्म जो सा है वो बनाएं ताकि ये इस तरह के वाक़यात ना हो। लीडरशिप को भी चाहिए कि आप वो हुकूमत में हैं तो आपके पास मौका है अपने कारकुन के कम ना नौकरियां दें, आप ना उनको आप किसी ओहदों पे रखें, लेकिन उनके साथ मीटिंग्स जो उनसी हैं वो शुरू करें। अपने वज़ीरों को कहें कि अपने कारकुनों का ख्याल रखें, उनकी दिल आज़ारी ना करें और हफ्ते में एक दफ़ा उनसे मीटिंग ज़रूर करें। कारकुन को इज्जत चाहिए, इससे ज़्यादा कोई नज़रियाती कारकुन तो एक इज्जत एक अच्छे बोल का जो उनसा है वो सिर्फ तलबगार होता है, इससे अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ 1 घंटा कारकुनों को दे दें, उनकी बात सुन लें, उनके साथ तस्वीर बना लें एक, या उनके हक में कोई बात कर दें, तो ये कारकुन को यही चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो अब ये मौका है, मुस्लिम लीग नून को चाहिए, इनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि ये कारकुनों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ये सिर्फ इलेक्शंस में यूज़ करते हैं। ये टैग को अब ख़त्म करें। इस मुस्लिम लीग के कारकुनों की इज्जत जो उनसी है वो पार्टी की इज्जत है,
कारकुनों की वजह से पार्टियां होती हैं। अगर कारकुन नहीं होगा तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कारकुन की वजह से ही आप असम्बलियों में जाते हैं, वजीर आला बनते हैं और वजीर आजम बनते हैं। इनकी इज्जत करें और इनके जो भी मुश्किलात है उनको हल करने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है मुस्लिम लीग नून इस पे कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाएगी, जिस तरह सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चल रही है। और इसको आप अच्छे खुश सलीबी से अगर लीडरशिप के सामने इसको पेश करें, इखलाकियात में रह के आप कोई डिमांड करेंगे तो होपफुली लीडरशिप जो उनसे उसको सुनेगी और इसके ऊपर एक मैकेनिज्म भी बनेगा। अब एक और स्कैंडल चल रहा है आहत चीमा का एचएसएन कॉलेज के हवाले से। इसमें मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है। एचएसएन कॉलेज शर्फिया का स्कूल है, अमीरों का स्कूल है, सनतकारों का स्कूल है। और एचएसएन कॉलेज फेस नहीं देखता, एचएसएन कॉलेज माल देखता आपकी जेब में पैसे कितने हैं। अब ये एक सिंबॉलिक बन गया हुआ पाकिस्तान में लीड क्लास का एचएसएन कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना। एचएसएन कॉलेज ने इस मुल्क को ना कभी कोई बड़ा साइंटिस्ट दिया, ना कोई बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन दिया, ना कोई उसकी इतनी कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से है जिससे आप कहें कि जी पाकिस्तान की जो सी है वो बड़ी कोई अजीम दरसगाह है। ये तो एक एलीट क्लास को सिंबलाइज करता है एचएसएन कॉलेज। आपको वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन देता है। इसमें नेज़ाबाजी होती है, घोड़सवारी होती है, जो कि गरीब का बच्चा तो ये काम नहीं कर सकता, ना उसके स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ होती हैं। ये तो एचएसएन कॉलेज रिप्रेजेंट करता है असल में अशरफिया को। अब मामला ये है कि आहत चीमा के 2 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते थे और जब उनके ऊपर ये नैब के केसेस बने, उनकी मिसिस भी ये वो सिविल सर्वेंट है, तो उनकी इस्लामाबाद में पोस्टिंग हो जाती है उनकी मिसिस की। तो उनके 2 बच्चे जो उनसे हैं वो उनके साथ इस्लामाबाद चले जाते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, एक ईयर 2 में है और ईयर 4 में है। तो वो कहती हैं कि क्योंकि हम इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मूव हो गई हूँ, तो हमारे बच्चों को लीव दे दी जाए, जब हमारे अच्छा वक्त आएगा तो हम वापस ज्वाइन कर लेंगे एचएसएन कॉलेज को, और हम इस सारे टेन्योर में हम फीस नहीं देंगे। अब ये मामला सिर्फ फीस का है, इसमें कोई इखलाकी जवाज एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल का मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो वो इस्तीफ़ा देते और ये इल्ज़ाम लगाते हुकूमत के ऊपर या गवर्नर पंजाब के ऊपर, जो इस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो उनसे हैं वो चेयर करते हैं। कोई भी गवर्नर होता है वो उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को वो ही चेयर करता है। ये उनका एक आइन है उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, कि जो गवर्नर होगा वही उसको चेयर करेगा। अब गवर्नर साहब ने अगर उनकी 2 साल की फीस माफ़ भी कर दी तो ये मामला पैसों का है। इसमें कोई इस तरह के मामला नहीं है कि आप प्रिंसिपल आप ये कहें कि उसने गवर्नर साहब ने किसी फेल बच्चे को पास करवाने की सिफारिश की, जिस पर मैं प्रिंसिपली स्टैंड लेके इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। या गवर्नर साहब ने किसी ऐसे बच्चे की सिफारिश कर दी जो मेरिट पे नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। या गवर्नर साहब ने एक ऐसे बच्चे को एडमिशन दिलवाने की कोशिश की है जो हमारे कंडक्ट के मुताबिक जो फुलफिल ही नहीं होता, और मैं इस पर इस्तीफ़ा देता हूँ। ये प्रिंसिपली स्टैंड उनका सिर्फ फीस के एक ऊपर है, कि वो कह रहे हैं कि फ़ीस उनकी बनती है, वो उनको देनी चाहिए। और इधर से गवर्नर साहब जो उनसे हैं या हर चीज़ में वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो इजलास हुआ है उसमें फ़ीस माफ़ जो उनसी है उनकी कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। तो उसके ऊपर वो बजीद है कि मैं उसको नहीं मानता, और क्योंकि ये रूल है नहीं, तो मैं तो रूल्स पे चलने वाला बंदा हूँ और मैं इस पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। गो के जो इस वक्त एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं बड़े क्रेडिबल हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं एचएसएन कॉलेज के लिए। और इस पे कोई डाउट नहीं, वो एक एजुकेशनिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन मिस्टर थॉमस उनका नाम है, और वो बड़े अच्छे जो उनसा उन्होंने इकदाम किए एचएसएन कॉलेज के लिए। लेकिन ये उनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है जिस पर वो कहें कि जी मैंने इस बिना पे इस्तीफ़ा दिया कि जी ये मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अब एचएसएन कॉलेज में तो जेब देखी जाती है, वहाँ पे कोई मेरिट नहीं है।
वहाँ पे आपका शजरा नसब देखा जाता है, आपकी अब फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाता है। वहाँ पे वडेरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। इट्स सेल्फ HSL कॉलेज ने आज तक इस कोई ब्यूरोक्रेट नहीं इतना मशहूर दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेट के बच्चे ज़रूर वहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि वो एलीट क्लास की को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको एलीट जो सा है वो एक लिविंग स्टाइल दिया जाता है। और वहाँ पे सिर्फ एक ही मेरिट है, वो पैसा, और पैसे का ही रफड़ था। और पैसे की वजह से ही जो HSN कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि आप फीस नहीं दे रहे। और ये एक उनकी असूलों के ख़िलाफ़ है, शान शान के ख़िलाफ़ है HSN कॉलेज की। तो वो कहते हैं अगर फ़ीस देंगे तो आप रह सकते हैं, अगर आप फीस नहीं दी आपने 2 साल जो आप एब्सेंस रहे हैं, आपको लीव मिली है, उसकी आप फीस भरेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भरेंगे तो ये गलत है। और इस तरह की मिसाल पहले उनका ये मौक़िफ़ है कि ये पहले कभी इस तरह हुआ नहीं, तो अब ये कैसे हो सकता है। तो जो उनके रिकॉर्ड शो करते हैं उसमें एक केस ऐसा आया कि कोई फौजी बच्चा था, जिसका बच्चा और उसकी पोस्टिंग फाटा में होती है, और उस मामले में जो सा है वो लीव लेता है और उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाती है कि जब उसकी रीपोस्टिंग होगी या जब तक वो बच्चा वापस नहीं आता हम उसकी सीट होल्ड करेंगे, और जब वो वापस आएगा तो हम उसको वो सीट दे देंगे। अब यहाँ पे मामला सिर्फ पैसों का है। आई डोंट नो सोशल मीडिया पे इतना हवा क्यों बना दिया गया, क्योंकि वो एक गोरा है, तो गोरे ने कोई बात की है तो लोग समझ रहे हैं कि जी बड़ा उसने कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया है इस वजह से, और ये स्कैंडल भी मुस्लिम नून के अगेंस्ट जा रहा है। तो उन्होंने बेहतर समझा कि इसको सोशल मीडिया पे उठाया जाए कि जी ये देखें जी ये अपना असर रसूख यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पैसों की लड़ाई है, और पैसे अगर एक पार्टी को मिल जाएंगे, एक पार्टी जो उनसे वो दे देगी, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।